नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी के दो लड़कों की, यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। जितनी तेजी से दोनों नेताओं की गहरी दोस्ती को लेकर खबरें तेज हुई, आज उतनी ही तेजी से यूपी के दोनों लड़कों की दोस्ती टूटने की खबर तेज हो रही है। जय वीरू जैसे साथ दिखने वाले दोनों नेता आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। तो क्यों है खिलाफ, इससे इंडी गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा, बताएंगे आपको विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने लगी है। यूपी में सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और बीजेपी की हवा निकाल दी। लेकिन लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद ही क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस और सपा के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। पहले उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग को पशुपेश की स्थिति बन गई। कांग्रेस के सपा और आरजेडी से रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, ऐसा बयानों से नजर आता है। हाँ, अंदर खाने राजनीति में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। संसद में अखिलेश यादव ने तंज भरे शब्दों में कांग्रेस को थैंक यू कहना, इसके बाद राम गोपाल यादव का राहुल गांधी के दौरे को फॉर्मेलिटी कहना, विपक्ष की आगे की सीट में अवधेश प्रसाद की सीट को पीछे करना, ये कुछ ऐसे विवाद हुए हैं जो बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विपक्षी पार्टियों की ये रणनीति, राजनीति के जानकारों की माने तो विपक्षी पार्टियों को लगता है कि विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल कांग्रेस को छोटे भाई की भूमिका में रखना चाहते हैं। इसके साथ ही कम से कम सीटें भी शेयर करना चाहते हैं ताकि उन्हें नुकसान कम हो। वहीं कांग्रेस चाहती है कि जो भूमिका उसके लोकसभा में रहती है वो विधानसभा में भी बनी रहे, यहाँ कम से कम उसके बराबर बनी रहे। जाने क्यों चिंतित है सपा? यूपी में पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता से अखिलेश यादव चिंतित है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। राहुल गांधी का दलितों और मुस्लिमों के बीच जाना सपा को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। संभल हिंसा पर जब अखिलेश यादव सदन में भाषण दे रहे थे तब राहुल गांधी संभल दौरे के लिए निकले थे। वहीं कल वो हाथरस पहुंच गए। दरअसल सपा को लगता है कि कांग्रेस उसके कोर वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है, जिसके कारण दोनों पार्टी के रिश्तों में कड़वाहट नजर आ रही है। सपा कांग्रेस के बीच बिगड़ने लगे रिश्ते। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही सपा और कांग्रेस के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे थे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सपा को इंडिया गठबंधन में सीटें नहीं मिल सकी तो महाराष्ट्र और झारखंड में सपा को अपने प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से अलग उतारने पड़े। ऐसे में सपा ने भी यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के मन के मुताबिक सीटें नहीं दी। इसके चलते कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से ही अपने कदम पीछे खींच लिए। महाराष्ट्र चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस और सपा के रिश्ते खुलकर सामने आ गए हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राम गोपाल ने कहा कि कांग्रेस अगर अच्छा प्रदर्शन करती तो 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बन पाते। उन्होंने कहा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, कांग्रेस कहीं भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में 4 सीट हार गई। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी वहां की आधी से ज्यादा सीटें हार गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर सकी है। संभल पर भी दोनों का स्टैंड अलग अलग। यूपी चुनाव में ही कांग्रेस और सपा के बीच कड़वाहट देखने को मिली। सुर्खियों में चल रहे संभल के मुद्दे पर सपा को कांग्रेस का राजनीतिक स्टैंड बिल्कुल भी रास नहीं आया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संभल जाने की कोशिश पर सपा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा के महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस संसद में संभल मुद्दे को उठा नहीं रही है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के द्वारा संसद में उठाए जा रहे अडानी के मुद्दे से भी खुद को किनारा कर लिया है।
महाराष्ट्र में सपा उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले शिवसेना यानी यूबीटी के ओर से हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर देने से नाराज है, लेकिन राम गोपाल यादव जिस तरह कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसे में एक बात साफ है कि सपा और कांग्रेस के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस और सपा का सियासी आधार एक ही वोट बैंक पर टिका हुआ है। 2024 में कांग्रेस के 6 सीटें जीतने के बाद से पार्टी नेताओं के हौसले बुलंद है। कांग्रेस की रणनीति मुस्लिम और दलित वोटों को साधने की है, जिसके चलते सपा के साथ उनके राजनीतिक टकराव भी देखने को मिल रहे हैं। राहुल के संभल दौरे ने बढ़ाई सपा की बेचैनी। राहुल गांधी ने 2024 में रायबरेली से सांसद चुने जाने के बाद से ही यूपी पर खास फोकस कर रखा है। हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलने अलीगढ़ राहुल गांधी पहुंचे थे, तो रायबरेली जिले में दलित परिवार की हत्या पर इंसाफ दिलाने पहुंचे गए थे। इस कड़ी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभल जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सियासी मैसेज देने की रणनीति बनाई थी। इसको राहुल गांधी का मुस्लिमों के जख्मों पर मरहम लगाकर उनके विश्वास को जीतने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में राहुल प्रियंका गांधी के संभल के दौरे से सपा की सियासी बेचैनी बढ़ गई थी। क्यों बढ़ रहा है सपा कांग्रेस के बीच मनमुटाव? उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता एक समय कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है। राम मंदिर आंदोलन के बाद मुस्लिम वोट कांग्रेस से दूर हो गया। मुस्लिम मतदाता भी 1992 के बाद सपा के साथ जुड़ गया। इसके नतीजा रहा कि कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई और अभी तक वापसी नहीं कर सकी। मुस्लिम वोटों का झुकाव इस बीच जब जब कांग्रेस की तरफ हुआ तो कांग्रेस का आधार बढ़ा है। 2009 और अब 2024 में कांग्रेस की सीटें बढ़ने में मुस्लिम वोटों का रोल अहम रहा था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने रखने की कवायद में है। कांग्रेस लंबे समय से यूपी में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों ने कांग्रेस की उम्मीद जगा दी है। ऐसे में कांग्रेस यूपी में सपा की बैसाखी के बजाय अपने पैरों पर खड़े होने की कवायद में है। इसके लिए कांग्रेस अभी 150 सीटों पर खास फोकस कर रही है, जहां पर मुस्लिम अहम भूमिका में है। कांग्रेस के इस प्लान को सपा बखूबी समझ रही है। ऐसे में कांग्रेस और सपा के बीच सियासी मनमुटाव बढ़ने लगा है, जिसके चलते सवाल उठने लगे हैं कि 2027 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी यूपी में क्या एक साथ नजर आएगी। सपा के एक नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इन्होंने जिद कर ली है कि ये नहीं सुधरेंगे। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने राहुल गांधी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कोई भी कह सकता है, राजनीति में कोई साधु संत बनकर आता नहीं है। सब पद पाना चाहते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का। कांग्रेस कहीं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। मौका मिला तो नेतृत्व करने को तैयार ममता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के कामकाज पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, साथ ही मौका मिलने पर इसकी कमान संभालने के संकेत भी दिए। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने कहा कि वो बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे के नेतृत्व के साथ दोहरी जिम्मेदारी संभालने में समक्ष होगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था, अब इसे ठीक से चलाना मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर निर्भर है। अगर वो ये नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बस यही कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। ये पूछे जाने पर कि एक मजबूत भाजपा विरोधी ताकत के रूप में अपनी साख को देखते हुए वो गठबंधन का प्रभार क्यों नहीं ले रहे, बनर्जी ने कहा, यदि अवसर दिया गया तो मैं इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करूंगी। ममता बनर्जी की ये टिप्पणी उनकी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगियों से अपने अहंकार को अलग रखने और ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन के नेता के रूप में मान्यता देने का आह्वान किए जाने के कुछ दिन बाद आई। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच चल रही कला इंडिया गठबंधन और आगामी चुनाव पर भी प्रभाव डालेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।